सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। चिकित्सा में सबसे अच्छा काम चल रहा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले समय में मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। कि कोई भी ऐसा फर्क नजर नहीं आता, कोई भी ऐसा काम हमारा सरकारी दफ्तरों में नहीं रुकता जो कि मैं मुसलमान हूँ मेरा काम नहीं होता हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किया है। सड़कों का एक इतना बड़ा जाल बिछाया है कि कोई भी आदमी कहीं से कहीं पहुंच सकता है। पूरा देश साथ है, योगी सरकार आनी चाहिए। और योगी जी ने खूब राशन खिलाया फ्री में, बहुत मौज हो रही है। योगी जी ने कोई जाति का पक्ष नहीं किया, सबके लिए मोदी जी एक सही कर रहे हैं। पहले तलाक के लिए कितनी परेशान रहती थी लेडीज, लेकिन मोदी जी ने जो किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। मुस्लिम महिलाओं से मिले हैं, वो कह रहे हैं सरकार योगी ही सरकार आएगी। जो हमारा उन्होंने इतने कष्ट में हम रहते थे और हमारे वो कष्ट मिटा दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया। जो काम हमारी सरकार ने किया है, योगी सरकार ने, वो किसी और के इसमें नहीं हो सकता है और हम दोबारा चाहते हैं कि यही सरकार आए। बिल्कुल हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, विकास के नाम पे कार्य, जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसी नाम पे वोट पड़ेगा। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस का बहुत पुराना एक मुद्दा रहा है और वो तुष्टीकरण के आधार पर ही चुनाव जीतते आए हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, गुंडा राज साकलेश के राज में। हाँ जी, जरूर करेंगे, हिंदू एक साथ ही मिलकर वोट करेंगे। वैसे भी इस बार ज्यादा जो राम मंदिर बना है तो हिंदू इस बार और ज्यादा एकत्रित हैं। और हिंदू तो एकत्रित भी होगा और व्यापारियों की सरकार है। हम हर तरीके से भाजपा के साथ हैं। कैराना वाले को टिकट देकर क्या साबित किया अखिलेश ने कि ऐसे लोगों को टिकट देगा जो हिंदुओं पर अत्याचार करेगा, जो हिंदुओं को मारेगा, जो हिंदुओं को भगाएगा। 80 नहीं 95% भाजपा को जाएगा और 5% अदर को जाएगा। हाँ जी, किसान की मौज आ रही है इस टाइम। मोदी सरकार ने बहुत सहायता करी है किसानों के लिए। देश बचाना है, मोदी योगी को लाना। कभी बल से तो कभी छल से कितनों की लंका ढाई है। ये गाजियाबाद है साहब, इस शहर की हवा में कुछ अजीब सी गरमाई है। सापा के राज में चेन स्नैचिंग हुआ करती थी, अब वो बिल्कुल खत्म सी हो गई है, ना के बराबर। मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास किया। आप ये सड़क बनी हुई है तो इस पर सब लोग चल रहे हैं ना, तो मुसलमान भी चल रहे हैं, हिंदू भी चल रहे हैं। आस्था को संभाल रही ऐसी सरकार और हमें दे रही विकास, ऐसी को ही हम लगातार वोट करेंगे। अखिलेश जी से ये पूछो, जब 390 प्लस बीजेपी को सीट मिल रही है तो उनको 400 प्लस कहाँ से सीट मिल जाएंगी? एक एक बार सबको मौका दिया जाए। मोदी जी ने भी मौका ले लिया, आपको इन्हें भी दिया जाए। योगी जी का था पहले, आपका अखिलेश भैया का भी दिया जाए। सरकार तो बहन जी की बनेगी और फुल बहुमत की बनेगी। जो राम राम करेगा वो राज करेगा। तो जय हो जय हो जय हो। दुधेश्वर नाथ मंदिर, गाजियाबाद के इस मंदिर के लिए मान्यता यह है कि यहाँ पर एक टीला हुआ करता था जहाँ पर गाय चढ़ने के लिए आती थी तो अपने आप ही उनका दूध गिरने लगता था। जब गांव के लोगों ने इस टीला की खुदाई की तो यहाँ से शिवलिंग निकला और उसके बाद यहाँ मंदिर बनाया गया और नाम रखा गया दुधेश्वर नाथ मंदिर। ये वही मंदिर है आप जिसे देख रहे हैं और यहाँ पर अब भक्तों का तांता पूरे साल भर लगा रहता है। तो हम अपने इस यात्रा की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के गेटवे के नाम से जिस शहर की पहचान होती है वो कोई और नहीं बल्कि है जिला गाजियाबाद। कभी वक्त था जब मराठों और मुगलों के बीच जंग में मुगलों को शिकस्त मिली थी। मौजूदा वक्त में सियासी जंग जारी है। ऐसे में गाजियाबाद के 23% मुसलमानों की पसंद कौन है, सबसे पहले वो जानते हैं। ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा 10 मार्च को कि बहुत लोग इस वक्त बीजेपी के साथ हैं जो अक्सर इससे पहले उनके एक डर के माहौल में जो है दूसरी पार्टियां उनका मिसयूज़ करती थी। लेकिन एक विश्वास योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में हमारे समाज में जगह है। क्यों आप बीजेपी को पसंद करने लगे? पहले से भी थे और अब भी है, पसंद कर रहे हैं। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पहले से ये सरकार बहुत अच्छी है। मैं भारतीय जनता पार्टी को पहले भी वोट दिया मैंने और मैं अभी भी वोट दूंगा। हमने कभी मुसलमान देख के वो नहीं किया, वोट नहीं किया। ये लोग तो ये प्रोपेगेंडा ये फैलाते थे कि जब मुस्लिम इलाकों में जाते थे तो मुसलमानों को डराने का काम करते थे कि नहीं बीजेपी आ जाएगी बीजेपी। आज हम 10 साल से देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आता, कोई भी ऐसा काम हमारा सरकारी दफ्तरों में नहीं रुकता जो कि मैं मुसलमान हूँ मेरा काम नहीं होता हो या किसी मेरे हिंदू भाई का होता हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी योजनाएं सब गरीबों के लिए हैं, बिना किसी के जात पूछे धर्म पूछे काम होता है। और
ये जो मतलब पहले सरकारें हमें मिसयूज करती थी, अब वो नहीं हो रहा, सबका विकास। स्कूल हैं वहाँ पे 1 अप्रैल को किताबें आ जाती हैं, बुक्स आ जाती हैं, यूनिफॉर्म आ जाती है। और पिछली सरकारों में सेशन खत्म होता था तब किताब कॉपी नहीं आती थी। तो हमारे लिए तो ये सरकार बढ़िया है कि जब हमारे बच्चों को जो है किताब कॉपी समय पे मिले और एक अच्छी पढ़ाई और अच्छा हमें जो चिकित्सा मिले। मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास किया। आप ये सड़क बनी हुई है तो इस पर सब लोग चल रहे हैं ना, तो मुसलमान भी चल रहे हैं, हिंदू भी चल रहे हैं। आप ये देखिए, ये जो अस्पतालों में सुविधा है ये सबको मिल रही है। अच्छा हो रहा है अगर एटीएस सेंटर बन रहा है देवबंद। बिल्कुल, जो एक निष्पक्ष रूप से ये काम करेगा और किसी को कोई परेशानी नहीं है। जब हमने कोई काम गलत किया ही नहीं है तो हमें डर किस बात का। हमारा देश है, इसकी तरक्की के लिए हम लोग सब काम करेंगे। इंशाल्लाह एक दिन हमारा देश बहुत ऊपर जाएगा। कहा जाता है कि गाजियाबाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासी सोच निकलती है। यही वजह है कि यहाँ की महिलाएं भी गाजियाबाद की सियासत को लेकर मुकम्मल समझ रखती हैं। क्या आप लोग 5 साल की सरकार से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि जो काम हमारी सरकार ने किया है, योगी सरकार ने, वो किसी और के इसमें नहीं हो सकता है। और हम दोबारा चाहते हैं कि यही सरकार आए। खास करके औरतों के लिए तो, हमारे लिए तो मान सम्मान की बात है ना। हम इसलिए ही इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि ये दोबारा भी यही सरकार आनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल यही सरकार आनी चाहिए और पूरा देश साथ है, योगी सरकार आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ भी तो है ना लोग? बहुत कम लोग हैं, ऐसा चर्चा करने से साथ नहीं हो जाते। हम घर घर घूम रहे हैं, हमें पता है कौन साथ है कौन नहीं है। झूठ बोलने से थोड़ी हो जाएगा। समाजवादी ने कह दी कि साथ है हमारे, जितने साथ है वो वक्त बताएगा। उन्होंने कुछ नहीं किया। गुंडा राज था अखिलेश के राज में, गुंडागर्दी खत्म हो गई है योगी राज में। सुरक्षित है योगी राज में, महिलाएं सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाई है मोदी, योगी जी ने वैक्सीन लगवाई है, जीवन को बचाए हैं। हमारे मोदी सरकार ने हम लोग को जीवन के बचाए हैं कि हम लोग इस तरह निकल के रोडों पर और हम सम्मेलन में चाहे कहीं भी जाते हैं। सरकार ने जितनी योजना दी है आज तक किसी सरकार ने नहीं दी है। कहीं लेबर कार्ड है, श्रमिक कार्ड है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बताओ राशन फ्री दे। योजना किसानों के लिए पैसे, राशन, बहुत कुछ कर रही है। राशन खा रही है जनता खूब। ऐसे राज्य में किसी ने भी नहीं दिया राशन, और योगी जी ने खूब राशन खिलाया फ्री में। बहुत मौज हो रही है, बहुत अच्छा। योगी सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित। योगी जी ने कोई जाति का पक्ष नहीं किया, सबके लिए मोदी जी एक सही कर रहे हैं। हाँ, योगी जी के साथ है सब। बराबर किया है योगी जी ने, एकदम बराबर किया है। हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, सब बराबर है। बराबर है, सब बराबर है, कोई जाति सब बराबर है, सब बराबर है। तो जाति के नाम पर वोट नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, सब हिंदू मुस्लिम एक है यहाँ पे। पहले तलाक के लिए कितनी परेशान रहती थी लेडीज, लेकिन मोदी जी ने जो किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। ये मुस्लिम महिलाओं के बीच में भावना है क्या? यही भावना है। वो वोट दें। हम मुस्लिम महिलाओं से मिले हैं, वो कह रहे हैं सरकार योगी ही सरकार आएगी। जो हमारा, उन्होंने इतने कष्ट में हम रहते थे और हमारे वो कष्ट मिटा दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया है। और हमें क्या चाहिए? हमें कभी सम्मान नहीं मिला, समाज में रहकर सम्मान नहीं मिला। लोग हैं जो फ्री का राशन खा रहे हैं, ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं और लेबर कार्ड बनवा रहे हैं, वो मुसलमान हैं। बहुत सारी मुसलमानी हैं जो आती हैं। महिलाएं सब योगी जी के साथ है। गाजियाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। लिहाजा यहाँ के व्यापारी न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के सियासी मिजाज को बखूबी समझते हैं। इस सरकार से आप लोग खुश हैं क्या? जी बहुत खुश हैं। और जो एक व्यापारी को अपने परिवार की सुरक्षा, अपने लोगों की सुरक्षा और एक विकास, और जो ये हमें कनेक्टिविटी और सब चीज़ें मिली हैं, इससे हमारा रोजगार भी बढ़ा है। हमने इसी विकास को वोट दिया था और आगे भी इसी विकास को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किया है। सड़कों का एक इतना बड़ा जाल बिछाया है कि कोई भी आदमी कहीं से कहीं पहुंच सकता है। राम को लाए थे, राम को ही लाएंगे। और हमारे यहाँ पे अतुल गर्ग जी जो यहाँ के फिर से उनको टिकट मिला है, और वो उससे ज्यादा, पिछली बार से ज्यादा, 2017 से ज्यादा बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। तो क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है क्या उत्तर प्रदेश में इस बार? बिल्कुल हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। विकास के नाम पे कार्य, जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसी नाम पे वोट पड़ेगा। विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, विकास में कहीं कमी नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस का बहुत पुराना एक मुद्दा रहा है और वो तुष्टीकरण के आधार पर ही चुनाव जीतते आए हैं। हिंदुओं को बांट दो, मुसलमानों को एक कर दो और चुनाव जीत जाओ। जबकि आने वाले समय में उन्हें मुसलमानों को भी वोट नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुसलमान जानते हैं कि तुष्टीकरण के लिए ये उनका उपयोग करते आए हैं
और आने वाले समय में मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। हिंदू एक साथ ही मिलकर वोट करेंगे। वैसे भी इस बार ज़्यादा जो राम मंदिर बना है तो हिंदू इस बार और ज़्यादा एकत्रित हैं। आस्था को संभाल रही ऐसी सरकार और हमें दे रही विकास, ऐसी को ही हम लगातार वोट करेंगे। और हिंदू तो एकत्रित भी होगा और व्यापारियों की सरकार है। हम हर तरीके से भाजपा के साथ हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदूवाद या जिहाद, आतंकवाद, क्या चलेगा इस देश में? इस देश में हिंदूवाद तो चलेगा, आतंकवाद बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने गुंडेगर्दी बिल्कुल खत्म कर दी है। यहाँ तक कि लेडीज 12 बजे तक 2 बजे तक अकेले घूम सकती हैं। पहले सापा के राज में चेन स्नैचिंग हुआ करती थी, अब वो बिल्कुल खत्म सी हो गई है, ना के बराबर। और अब आने वाले समय में बीजेपी की सरकार फिर से बनने वाली है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कैराना वाले को टिकट देकर क्या साबित किया अखिलेश ने कि ऐसे लोगों को टिकट देगा जो हिंदुओं पर अत्याचार करेगा, जो हिंदुओं को मारेगा, जो हिंदुओं को भगाएगा। ये साबित कर रहे हैं क्या? इतने सारे उन्होंने लोगों को टिकट दिए हैं। ये असलम चौधरी दुनिया भर के अपराधियों को टिकट देकर साबित क्या करना चाह रहे हैं कि वही आएगा आतंकवाद, वही गुंडा राज आएगा जो पहले था। अखिलेश जी से ये पूछो, जब 390 प्लस बीजेपी को सीट मिल रही है तो उनको 400 प्लस कहां से सीट मिल जाएंगी? तो इस बार इतिहास बनाने का काम भी व्यापारी करेगा। और जो अभी हमारे साथ खड़े हो भाई साहब ने कहा 390 सीट, वाकई टक्कर इतने की है, 80 नहीं 95% भाजपा को जाएगा और 5% अदर को जाएगा। ये है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी, साहिबाबाद सब्जी मंडी, जहां सियासी समझ रखने वाले लोग भी हैं और गाजियाबाद के वोटर भी। जो जिन्ना करेगा वो भारत में राज करेगा, या जो राम राम करेगा वो राज करेगा? जो राम राम करेगा वो राज करेगा। तो जय हो जय हो जय हो। तो राम के नाम पर सब बदलने वाला है क्या, या समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जो है उसका जोर चल रहा है? किसका? समाजवादी पार्टी और आरएलडी का। ये इनका जोर कभी नहीं चलेगा। जो राम राम करेगा उसका जोर चलेगा। जिन्ना करेगा वो जाएगा। कहाँ जाएगा? वो हार जाएगा, पाकिस्तान चला जाएगा। ना वाले पाकिस्तान चले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में कौन आएगा? हम आएंगे, योगीनाथ जी। और कौन होएगा? योगीनाथ की सरकार बनवाएंगे। और क्या 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 आप लोग को लगता है कि योगी जी ने अच्छा किया? बहुत कुछ अच्छा किया, क्यों ना किया। मंदिर बन गया, हमारे लिए सुविधा हो रही है, मौज मस्ती से खार कमा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सोनू सैनी। सैनी जी, मंदिर बनने से क्या समाज का विकास होगा? खूब विकास हो रहा है, पब्लिक खूब मजे ले रही है, बहन बेटी हमारी सुरक्षित घूम रही है, हमारे बड़े बूढ़े ये खड़े सब मजे ले रहे हैं। क्या हुआ? कौन विजय होगा और किसका अभी चल रहा है आगे रथ? बीजेपी का चल रहा है अभी तो, बीजेपी का। ऐसा क्यों? लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन अच्छा है। नहीं, हमें तो लग रहा है बीजेपी जीतेगा। हाँ जी, किसान की मौज आ रही है इस टाइम। मोदी सरकार ने बहुत सहायता करी है किसानों के लिए, और योगी जी भी साथ है किसानों के लिए। किसानों के लिए ठीक करा है, कानून भी अच्छे थे, लेकिन कुछ किसान लोग उसको समझ नहीं पाए। मोदी जी ने किसानों के फेवर में वो कानून लाए थे, लेकिन कुछ लोग उसको नहीं समझ पाए। देश बचाना है, मोदी योगी को लाना है। इस सरकार में, योगी मोदी की सरकार में, न सिर्फ हिंदू बल्कि फौजी भी अपना मनोबल बढ़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान के मामले में मोदी सरकार ने बहुत ही बहुत अच्छा एक्शन लिया है, और आक्रामक जो रणनीति जो बनाई उसका फायदा कहीं ना कहीं देश को मिला। क्या किसकी सरकार बना रहे हैं आप लोगों ने? कुछ तय किया है, मन बनाया है? सरकार तो बहन जी की बनेगी और फुल बहुमत की बनेगी। अखिलेश हवा हवाई? ये तो हवाई हवाई है, भीड़ दिखा दी, जब जमीन पर आओगे ना जब पता लगेगी। तो वोट डालने के लिए जाएंगी तो किसको चुनना चाहती हैं? मायावती को। मायावती को चुनेंगी? एक एक बार सबको मौका दिया जाए। मोदी जी ने भी मौका ले लिया, आपको इन्हें भी दिया जाए। योगी जी का था पहले, आपका अखिलेश भैया का भी दिया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास और बुनियादी मुद्दों से इतर जाति की राजनीति का भी असर नजर आता है, लेकिन मौजूदा वक्त में लोगों का मानना है कि राजनीति धर्म मुक्त नहीं बल्कि धर्म युक्त होनी चाहिए। महाराज जी, ये कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान, इन दो चीजों के बीच में उलझ गया है क्या हिंदुस्तान? मुझे नहीं लगता कि दो चीज़ों के बीच में हिंदुस्तान उलझ सकता है, पर हाँ, हिंदुस्तान उलझ सकता है उस मानसिकता को लेकर जो आज भी थूकना नहीं बंद करते, चाहे वो कोई एलिट हो और चाहे नान बनाने वाला। ये कहीं ना कहीं इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि आप वर्तमान धरा के किस खंड पर खड़े हैं।
आप भले ही चाहे 21वीं सदी की बात कर रहे हो, आप भले ही चांद पर जाने की बात कर रहे हो, मगर आज भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो धरती से धूल उठाकर रोटी में डालना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उससे ऊपर उठने की जरूरत है, वरना हिंदुस्तान तो वो जिसकी भभूत माथे पर लगाएं तो कहते हैं कि चंदन हो जाती। जिहादियों के साथ खड़ा आखिरकार होगा कौन? हिंदुस्तान में तो कम से कम कोई नहीं खड़ा होगा, और अगर जो हिंदुस्तान में भी कोई उन लोगों के साथ खड़ा होता है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में चुनाव है, कहीं इसी बात का तो तनाव नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ। राजनीति के अपने सिद्धांत हैं और अपने सिद्धांतों पर राजनीति चल रही है, मगर यह है कि वो उन इशारों को कोई कितना समझ रहा है जी, जो श्री राम कहने से आते हैं, उन इशारों को कोई कितना समझ रहा है जो हर हर महादेव कहने से आते हैं। ये तो निर्णय मुझे लगता है कि अब उन लोगों को करना चाहिए जिनको धर्म से परहेज है। मैं समझता हूं कि राजनीति से आप धर्म चाहकर भी अलग नहीं कर सकते। राजनीति अगर शरीर है तो धर्म उसकी आत्मा है। आत्मा ही मार दीजिएगा तो शरीर को उठाए घूमिएगा कहाँ? मेरे साथ बोले इस बार भाजपा, पीछे तक बोले इस बार भाजपा। इस बार मतदान दल के लिए नहीं, देश के लिए चल रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कभी गाजियाबाद में एक पार्टी ने 6 में से 5 सीटों पर कब्जा नहीं किया था, लेकिन 2017 के चुनाव में मोदी मैजिक का असर ही था कि चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। एक बार फिर भगवा फहराने की तैयारी की जा रही है। गाजियाबाद से बीजेपी के वर्तमान विधायक और राज्य के मंत्री अतुल गर्ग जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के अंदर गरीब आदमी ने, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति ने पहली बार देखा है कि सत्ता का सुख क्या होता है। पहली बार उन्होंने ये धमक देखी है कि कोई गुंडा सर उठा करके चल नहीं सकता, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बड़े से बड़े जो महाबली माने जाते थे, जिनके अपने काफ़ी जड़ें जम गई थी, आज वो धरातल पर नज़र आते हैं। हर गरीब को अधिकार के साथ उसे राशन मिलता है। आज 24 घंटे बिजली आती है। आज किसानों को अपनी गेहूं की खरीद के लिए, बिक्री के लिए कहीं परेशान नहीं होना पड़ा। अब देश की जनता ने कई बार जातिवाद को नकार दिया है, अब राष्ट्रवाद पर बात होती है, अब विकास के नाम पर वोट होता है। अब लोगों का विश्वास ये जम गया है कि हिंदुस्तान में मोदी और योगी जैसे ईमानदार नेताओं ने को स्थान मिला है, सम्मान मिला है और शक्ति मिली है। उनके देख रेख में हिंदुस्तान अब काम कर रहा है। मुसलमानों को मुख्य धारा में भाजपा देखती है और जो लोग उनका इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात खुद शुरू करके फिर यही आरोप वो लगाते हैं और इसी गलतफहमी के साथ उनकी ही राजनीति, उनकी रोजी रोटी चल रही है। आज 130 करोड़ की बात नरेंद्र मोदी लाल किले से भी कहता है और गलियों से भी कहता है। तो यो मुसलमान भाई अगर कोई भ्रमित भी है तो बहुत जल्दी ही उनका भ्रम भी दूर होगा और वो भी सभी लोग, काफ़ी बड़ी मात्रा में मुसलमान आज भाजपा के साथ हैं और बहुत तेज़ी के साथ सब लोग राष्ट्रवाद की बात करने वाले हैं। हमारे को चुनाव जीतने के लिए केवल हिंदुओं को नहीं जगाना है। हम बात करते हैं, हमारी पार्टी बात करती है, हमारे संघ के संस्कार बात करते हैं कि पूरे देश को एक ही सूत्र में परो करके राष्ट्रवाद पर लाना है। हालांकि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी मैदान में ताल ठोंक रही है। तो 5 साल पहले विधानसभा चुनाव में 5वें नंबर पर रही राष्ट्रीय लोकदल भी सियासत के बाजार से जीत का भ्रम खरीद चुकी है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन से आपको लग रहा है कि समीकरण बदल रहे हैं? उत्तर प्रदेश के सभी समीकरण बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा सबसे पहले मैनिफेस्टो जारी हुआ था। उसमें हमारे मैनिफेस्टो में एक चीज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखी, 22 मुद्दे बिंदु हैं हमारे उस मुख्य रूप से, कि बिजली का बिल जो है माफ़ किया जाएगा पुराना और आगे के लिए हाफ किया जाएगा। अब चुनाव नज़दीक आते ही अब योगी जी को अब ये ध्यान आ गया है कि हमारे मैनिफेस्टो की नकल करते हुए कि अब जनवरी से बिजली के बिल को माफ करेंगे। इस बार प्रदेश में घूमते हुए ये जरूर लग रहा है कि यहाँ पर फाइट बहुत दिलचस्प है और टफ है। न बीजेपी के लिए बहुत आसान फाइट दिखाई दे रही है और न समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए और न ही बीएसपी के लिए। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी हापुड़ में,
जहां केदार टू काशी में चुनावी तीर्थ यात्रा में वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और नब्ज टटोलेंगे उनकी। तब तक देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन।